अरावली के जंगल में शेर सिंह नाम का राजा रहता था। उसे वीर सिंह नाम का एक पुत्र था। एक दिन वीर सिंह कहीं जा रहा होता है, तब शेर सिंह कहता है, वीर सिंह, अब तुम जवान हो गए हो। अब तुम्हें जंगल में घूमने फिरने के बजाय मेरे साथ राजनीति के कुछ नियम सीखने चाहिए। जी पिताजी, परंतु इस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटे, शाम को जल्दी घर आना, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जी पिताजी। वीर सिंह मुस्कुराता हुआ अपने दोस्तों के साथ जंगल में टहलने के लिए निकल गया, मगर शिकार की तलाश में वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया और रात हो गई। जल्दी घर लौटने का मैंने पिताजी को वचन दिया था, लेकिन अब तो रात हो गई है। आज तो पिताजी की डांट पड़नी निश्चित है। तभी वीर सिंह का पांव किसी चीज पर पड़ता है। वीर सिंह ने नीचे देखा तो एक गोल घेरे के अंदर नींबू और मिर्ची पर उसका पैर रखा हुआ था। अरे, मेरे पाँव में ये क्या है? कहीं ये शैतानी आत्मा वात्मा का कोई चक्कर तो नहीं है? वीर सिंह कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही नींबू मिर्च से अचानक काला धुआं निकलकर वीर सिंह के शरीर में प्रवेश कर गया और मुंजिया आकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। ऐसा होते ही अचानक वीर सिंह की आंखें लाल हो गईं और वो दहाड़ने लगा। अबे शेर के बच्चे, अब तेरे शरीर पर मेरा कब्जा रहेगा। मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही तुझे करना होगा। और अगले ही पल मुंजिया की नजर एक हिरनी पर पड़ी। बड़े दिनों बाद आज मैं इस हिरनी को खाऊंगा। अबे ओ शेर के बच्चे, चल जल्दी से इस हिरनी को मार के मुझे खिला। जो हुक्म मेरे आका। इतना बोलकर वीर सिंह ने उस हिरन पर हमला करके उसे मार दिया। मैंने इसे मार दिया है आका, अब आप इसे खा लीजिए। मुंजिया किसी के शरीर में प्रवेश किए बिना कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वीर सिंह के शरीर पर कब्जा करके प्राणियों को मारकर खाने लगा था। अब मैं इस जंगल में कोहराम मचा दूंगा। शैतानी आत्मा मुंजिया ने वीर सिंह पर कब्जा कर लिया था। कुछ ही देर में वीर सिंह बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसे होश आता है, कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे तो जल्दी घर जाना था, फिर मैं यहाँ कैसे सो गया? यही सोचते सोचते वीर सिंह अपने घर लौट आया। वीर सिंह को देखकर शेर सिंह क्रोधित होते हुए बोला, मैंने तुझसे कहा था कि रात में जल्दी घर आ जाना, फिर इतनी देर क्यों हो गई? पिताजी वो बहानेबाजी नहीं, मुझे जवाब चाहिए कि तू रात भर कहाँ था? वीर सिंह रात की घटना को छुपाते हुए बोला, पिताजी टहलते टहलते मैं थक गया था, थोड़ा आराम करने के लिए झाड़ियों में कुछ देर के लिए लेटा तो मुझे नींद आ गई थी। वीर सिंह की बात सुनकर शेर सिंह नाराज होकर वहाँ से चला गया, मगर उस दिन से रोज रात में मुंजिया आकर वीर सिंह को जगाता था। उठ वीर सिंह, मुंजिया आ गया है। बोलो मेरे आका। चल जल्दी से किसी प्राणी का शिकार करके मुझे ताजा ताजा मांस खिला। वीर सिंह, आज मुझे उस सुअर का मांस खिला। मुंजिया के आते ही वीर सिंह उसकी शैतानी साए की गिरफ्त में आ जाता है। मुंजिया रात भर वीर सिंह को अपनी गिरफ्त में रखता था और सुबह होते ही उसे मुक्त कर देता था। अब ये सिलसिला रोज रात का हो चुका था। रोज रात को मुंजिया आता था और वीर सिंह को लेकर शिकार पर चला जाता था। एक दिन शेर सिंह अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ था। तभी लोमड़ी जंगल के कुछ जानवरों को वहां अपने साथ लेकर आती है। महाराज की जय हो। कहो लोमड़ी, क्या बात है? महाराज, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो लोमड़ी, आखिर वो कौन सी जरूरी बात है जिसे बताने के लिए तुम्हें इतने सारे प्राणियों के साथ यहाँ आना पड़ा? महाराज, जंगल में कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। अजीब हो रहा है? क्या मतलब? कुछ दिन पहले जंगल में एक हिरन का कंकाल मिला था और उस दिन के बाद से रोज किसी न किसी प्राणी का कंकाल मिल ही रहे हैं महाराज।
तुम्हारा मतलब है कोई हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है? हाँ महाराज, रोज रात में कोई हमारे प्राणियों को बेरहमी से मार रहा है। मुझे लगता है महाराज ये काम किसी प्राणी का नहीं है। ये काम अगर किसी प्राणी का नहीं है तो उन्हें कौन मार रहा है? हमें तो लगता है इसमें किसी शैतानी ताकत का हाथ है महाराज। अरे तुम ऐसी अंधविश्वास वाली बातें मत करो। ये भूत प्रेत और शैतानी आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। महाराज, जब हम बच्चे थे तब हमारे बाप दादा हमें मुंजिया की कहानी सुनाते थे। मुंजिया की कहानी? कौन है ये मुंजिया? मुंजिया एक अतृप्त आत्मा है महाराज। वो किसी को दिखता नहीं है, परंतु वो जिसके शरीर पर कब्जा करता है सिर्फ उसी को दिखता है महाराज। हमने सुना है मुंजिया डायरेक्ट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे किसी के शरीर का सहारा लेना पड़ता है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी अपनी गिरफ्त में लेकर हमला करवा सकता है महाराज। महाराज कुछ कीजिए, हमें मुंजिया से बहुत डर लगता है महाराज। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मामले की जांच मैं स्वयं करूँगा। शेर सिंह की बात से आश्वस्त होकर सारे प्राणी अपने अपने घर चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि रोज रात को कोई आकर प्राणियों को मारता है। इन्हें मुंजिया पर शक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंजिया ने वीर सिंह पर कब्जा कर लिया हो और ये हत्याएं वीर सिंह से ही करवा रहा हो। शेर सिंह को शक होने लगा था कि मुंजिया ने वीर सिंह पर कब्जा कर लिया है, इसलिए उसने वीर सिंह पर नजर रखने का मन बना लिया। आधी रात में जब वीर सिंह सो रहा होता है तब अचानक वहाँ मुंजिया आता है। मैं आ गया हूँ वीर सिंह, चल जल्दी से मुझे शिकार पे ले चल। जो हुक्म मेरे आका। फिर दोनों गुफा के बाहर जाने लगते हैं। एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ शेर सिंह उन्हें देख रहा होता है, लेकिन शेर सिंह को मुंजिया नजर नहीं आता, इसलिए वो सोचता है। वीर सिंह ने बोला जो हुक्म मेरे आका। लगता है मेरा बेटा मुंजिया की गिरफ्त में आ चुका है, मुझे उसे बचाना ही होगा। और वीर सिंह का पीछा करता हुआ वो जंगल की ओर चल पड़ता है। शेर सिंह को मुंजिया नजर नहीं आ रहा है, फिर भी वो चौकन्ना होकर चुपके वीर सिंह का पीछा करता हुआ जा रहा है। तभी अचानक मुंजिया की नजर एक हिरन पर पड़ती है। वीर सिंह, ये हिरन का बच्चा बहुत प्यारा है, इसे मार के मुझे खिलाओ। जो हुक्म मेरे आका। मुंजिया का हुक्म मिलते ही वीर सिंह हिरन को मारने जाता है, मगर तभी वहाँ शेर सिंह आ जाता है। रुक जा, तो तू है इन मासूमों का हत्यारा। वीर सिंह मुंजिया की गिरफ्त में होने के कारण शेर सिंह को भी नहीं पहचानता। मेरे रास्ते से हट जा, और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चला जा। और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तू अपने पिता पर वार करेगा? वीर सिंह, ये शेर बहुत बकवास कर रहा है, चल आज इसी का मांस मुझे खिला दे। मुंजिया का हुक्म मिलते ही वीर सिंह शेर सिंह पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है और लड़ाई में शैतानी ताकत के बल से वीर सिंह शेर सिंह को मार देता है और मुंजिया आकर उसे खाने लगता है। अगली सुबह जब वीर सिंह की आंख खुली तो अपने पिता को मरा हुआ देखकर वो चौंक पड़ा। और अपने पिता की लाश के पास बैठकर रोने लगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? भगवान मुझे मुंजिया से मुक्ति दिला दे या मुझे मौत दे दे, लेकिन ऐसी हत्याएं मुझसे ना करवा भगवान। तभी वहाँ पर उसके मित्र चंकी बकरी आती है। क्या हुआ वीर सिंह, तुम रो क्यों रहे हो? वीर सिंह चंकी बकरी को सारी घटना बताते हुए बोला, अब क्या बताऊं तुझे, हर रात मेरे शरीर पर कोई और कब्जा करके मुझसे प्राणियों की हत्याएं करवाता है, और आज तो उसने मुझसे मेरे पिता की ही हत्या करवा दी। तुम्हारा मतलब है कोई शैतानी साया रात के वक्त ही तुम पर हावी हो जाता है? हाँ, और सुबह होते ही पहले की तरह सब ठीक हो जाता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है तुम पर मुंजिया ने कब्जा कर लिया है। तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है, हमें रात होने से पहले जल्द से जल्द बाबा की मदद लेनी होगी। फिर तेजी से चलते हुए दोनों साधु बाबा के आश्रम में जाते हैं। साधु बाबा की जय हो। बाबा,
मेरा दोस्त किसी शैतानी साया की गिरफ्त में आ गया है, इसे बचा लीजिए बाबा। बकरी की बात सुनकर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में बाबा वीर सिंह की ओर देखकर बोले, याद कर बालक, तेरा पांव जंगल में कहीं नींबू मिर्च पर पड़ा था। ये बात वीर सिंह को तुरंत याद आ गई। हाँ बाबा, जंगल में मेरा पाँव नींबू मिर्च पर पड़ा था। और तब से ही रात के वक्त तुम्हारे शरीर पर किसी और का कब्जा बना रहता है ना? हाँ बाबा। ये और कोई नहीं, मुंजिया ही है। मगर ये मुंजिया कौन है बाबा, और मुझे क्यों परेशान कर रहा है वो? बरसों पहले इस जंगल में तुम्हारे दादाजी का राज हुआ करता था। तुम्हारे दादाजी अच्छे राजा नहीं थे। एक दिन मुंजिया नाम का एक मासूम बच्चा खेलते खेलते गलती से जंगल में आ गया था। उसने जंगल में तुम्हारे दादा को देखा और वो उनके पास जाकर बोला, अंकल अंकल, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अपने घर का रास्ता बताइए ना। बच्चे, तुम्हारे घर का रास्ता मेरे पेट से होकर जाता है। क्या तुम मेरे पेट के अंदर आना चाहोगे? हाँ अंकल, मुझे घर जाना है। आप जल्दी से मुझे अपने पेट में लेकर जल्दी जल्दी मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। तेरे दादा ने उस बच्चे को तो मार दिया, पर जब ये बात उसकी माता को पता चली तब उसने एक तांत्रिक की मदद लेकर अपने बच्चे की आत्मा को एक नींबू मिर्च में कैद कर लिया था। उसने कसम खाई थी कि मुंजिया की आत्मा शैतानी ताकत से हर जंगलवासी से बदला लेगी। इसका मतलब जिस दिन तेरा पाँव उस नींबू मिर्च पर पड़ा था, तभी मुंजिया की आत्मा ने तेरी शरीर पर कब्जा कर लिया था। हाँ बाबा, और उसने मेरे ही हाथों मेरे पिता की हत्या करवाकर बदला ले लिया। हाँ, मगर अब वो इतना ताकतवर बन गया है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत कहिए बाबा, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो वीर सिंह के शरीर में रहकर जंगल के सभी प्राणियों को खा जाएगा। उसे रोकना ही होगा। उसे रोकने का केवल एक ही उपाय है। मैं अपनी शक्ति से कुछ देर के लिए वीर सिंह को मुंजिया के साए से मुक्त करवा सकता हूँ, लेकिन उतने समय में मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करूँगा बाबा। तो ठीक है, आज रात के वक्त मैं एक नन्हे से बालक को तुम्हारे सामने भेजूंगा और तुम उस बालक का शिकार करने के लिए आगे बढ़ना। उसके बाद आगे का प्लान बाबा वीर सिंह के कानों में कह देते हैं। मैं आ गया हूँ वीर सिंह, चल अब जल्दी से मुझे शिकार करके अच्छा सा खाना खिला दे। रोज की तरह आज भी मुंजिया ने वीर सिंह से शिकार करवाना चाहा, लेकिन आजू बाजू में कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा था। तब अचानक प्लान के मुताबिक बाबा उनके सामने एक नन्हे से बालक को भेज देते हैं। अब मैं कुछ देर के लिए वीर सिंह को मुंजिया के साए से मुक्त करवाता हूँ। ओम हीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम हीम क्लीम चामुंडाय नमः। मंत्रों की शक्ति से वीर सिंह कुछ देर के लिए मुंजिया के शैतानी साए से मुक्त हो जाता है, पर ये बात मुंजिया को पता नहीं है। वीर सिंह बाबा के कहे अनुसार बालक का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। वीर सिंह को नन्हे से बालक का शिकार करते जाता हुआ देख मुंजिया चिल्लाता है, नहीं, इस बालक को मत मारना। आज मैं इस बालक का शिकार करके ही आपको खिलाऊंगा मेरे आका। नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे। जंगल के प्राणी तो आपने बहुत खाए हैं मेरे आका, जरा आज इस मानव बालक को भी खाइए ना। नहीं, तुम इसे नहीं मारोगे। वीर सिंह बाबा ने कहा था वैसा ही कर रहा था। मैं कहता हूँ तुम इसे नहीं मारोगे, ये मेरा हुक्म है, तुम इसे नहीं मारोगे। तेरा हुक्म मानता कौन है मुंजिया? मैं तो तेरे साए से कब का बाहर आ चुका हूँ। अब इस बालक को अगर तुझे नहीं खाना है तो मैं अपने लिए इसका शिकार कर लेता हूँ। देखो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन तुम इस बालक को नहीं मारोगे। इस बालक से तुम्हें इतना लगाव क्यों है मुंजिया? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, लेकिन जब मैं मरा था तब मैं भी इसके जैसा नादान बालक था। मैं नहीं चाहता कि इसे मारकर तुम एक और मुंजिया पैदा करो। तभी पेड़ के पीछे छुपे हुए बाबा और बकरी बाहर आते हैं। बम बम भोले। मुंजिया, तुमने वीर सिंह के शरीर पर कब्जा करके कई हत्याएं करवाईं,
लेकिन इस बच्चे की जान बचाकर तुमने इंसानियत जताई है। ये सुनते ही मुंजिया सबको दिखाई देने लगता है। मेरी शक्ति खत्म होते ही मैं सबको दिखाई देने लगता हूँ। क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? हाँ, और अब मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलवाने का काम करूँगा। ये सुनकर मुंजिया खुश हो जाता है। क्या सच में आप मुझे मुक्ति दिलवाएंगे? हाँ, तो मैं भी आज वीर सिंह को अपनी गिरफ्त से मुक्त करता हूँ बाबा। मुंजिया वीर सिंह को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर देता है। फिर बाबा मंदिर में बड़ा सा यज्ञ करके मुंजिया की आत्मा को मोक्ष दिलवाते हैं। और उस दिन के बाद जंगल के सभी प्राणी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर सिंह टहल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक हिरनी और एक भेड़िए पर पड़ती है जो आपस में झगड़ रहे थे। ये मेरा है, मुझे वापस कर दे। नहीं, ये मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा। ये देखकर शेर सिंह दोनों के पास आकर बोला, क्या बात है, तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महाराज, मुझे इन झाड़ियों में से एक सोने का कंगन मिला है। वो जग्गू भेड़िए ने मुझसे छीन लिया। ये झूठ बोल रही है महाराज। दरअसल ये कंगन मेरा ही है जो मुझसे खो गया था। क्या तुम बता सकते हो कि ये कंगन तुम कहाँ से लाए हो जग्गू? ये सुनकर जग्गू भेड़िया नजर चुराने लगा। तब शेर सिंह क्रोधित होते हुए बोला, मुझे पता है ये कंगन तेरा नहीं है भेड़िए, इसलिए पहली और आखिरी बार कहता हूँ कि सोने का कंगन हिरनी के हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जंगल से बाहर निकाल दूंगा। शेर सिंह की धमकी से डरकर भेड़िए ने सोने का कंगन हिरनी को दे दिया। आइंदा ध्यान रखना, बेवजह झगड़ा किया तो तेरी खैर नहीं भेड़िए। शेर सिंह भेड़िए को धमकी देकर चला जाता है। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया है शेर सिंह। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। जग्गू भेड़िया सोच रहा होता है। तभी शातिर लोमड़ी वहाँ आकर उससे कहती है, अरे जग्गू, कब तक छोटे छोटे जेवरों पर मुंह मारता फिरेगा? कभी बड़ा हाथ भी मार लिया कर। बड़ा हाथ तो मैं भी मारना चाहता हूँ, पर मारू कहाँ? बड़ा हाथ मारने के लिए तुम्हें तुम्बाड़ जाना होगा। तुम्बाड़? तुम्हारा मतलब है वो गुफा जहाँ जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं लौटता? हाँ, वही तुम्बाड़ जहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। मगर मैंने सुना है उस सोने की खजाने की रखवाली एक दैत्य करता है। हाँ, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। धनवान बनना है तो जा, वरना गरीबों की तरह इस जंगल में भटकता रहे। लोमड़ी की बात सुनकर भेड़िया सोच में पड़ जाता है। मैं तुम्बाड़ जाऊंगा और जिंदा वापस भी आऊंगा। सोना पाने के चक्कर में भेड़िया तुम्बाड़ के गुफा में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! आखिर आज मुझे खाना मिलेगा, आज मेरा पेट भरेगा। क्या तुम मुझे मार के खाने की बात कर रहे हो? तुम बड़े बेवकूफ दैत्य हो। तूने मुझे बेवकूफ बोला? हाँ, जरा सोचो कि आज अगर तुम मुझे मार दोगे फिर सिर्फ आज के लिए ही तुम्हारा पेट भरेगा, मगर मुझे जिंदा रखोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम कर सकता हूँ। भेड़िए की बात सुनकर दैत्य सोच में पड़ जाता है। और बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये हुई ना बात। देख दैत्य, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मैं रोज तुझे एक प्राणी ला कर दूंगा और बदले में तू मुझे रोजाना एक सोने का सिक्का देना। बोल, मंजूर है? तुम्बाड़ के दैत्य के खौफ से गुफा में कोई नहीं आता था, जिस वजह से दैत्य काफी अरसे से भूखा था। इसीलिए वो भेड़िए की शर्त मान लेता है। मुझे तेरी शर्त मंजूर है। तू रोज एक जानवर लाकर मुझे देगा, बदले में मैं तुझे एक सोने का सिक्का दूंगा। हाँ, मगर याद रखना, कभी ज्यादा लालच मत करना। रोज एक ही प्राणी लाना। जिस दिन तू लालच करेगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है दैत्य। तो फिर ठीक है, ये ले सोने का सिक्का, मेरी ओर से एडवांस। जग्गू सोने का सिक्का लेकर वहाँ से निकल जाता है।
और जंगल में हिरनी के पास आकर कहता है, बहन, मैं मानता हूँ कि वो कंगन तुम्हें मिला था, इसलिए उस पर तुम्हारा ही हक था। अब मैं सुधर गया हूँ बहन। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया। लेकिन एक बात कहूँ बहन, उस दिन तुम्हें एक ही कंगन मिला था, उसका दूसरा कंगन मैंने देखा है। अच्छा, कहाँ है वो दूसरा कंगन? मेरे साथ चलो। भेड़िया हिरनी को धोखे से तुम्बाड़ की गुफा में लेकर जाता है। ये आप मुझे कहाँ ले आए हो भैया? वहाँ देखो, कितना सारा सोना है। वहाँ से दूसरा कंगन ले लो, और दूसरा सोना लेना चाहो तो वो भी ले लो। शुक्रिया भैया, आप कितने अच्छे हो। तूने हिरनी को यहाँ लाकर अपना वादा पूरा किया। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। ये ले तेरा इनाम। दैत्य भेड़िए को एक सोने की मोहर देता है और फिर वो हिरनी को खा जाता है। अब से रोज भेड़िया जंगल से एक जानवर को बेवकूफ बनाकर दैत्य को देने लगता है और बदले में दैत्य उसे रोज सोने की मोहर देने लगता है। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में शेर सिंह सभा बुलाकर बैठता है। महाराज, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जंगल के प्राणी गायब कहाँ हो रहे हैं। कुछ कीजिए महाराज, वरना सारा जंगल समाप्त हो जाएगा। बाघ सिंह, सारे गुप्तचरों को काम पे लगा दो। हर सूरत में पता लगाओ कि आखिर जानवर गायब कहाँ हो रहे हैं। बाघ सिंह कई गुप्तचरों को काम पर लगा देता है, मगर किसी को पता नहीं चलता कि प्राणी कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। अब भेड़िया काफी धनवान बन चुका है। पिताजी, एक बात पूछूं? आप कुछ करते तो हो नहीं, फिर भी आप इतने धनवान कैसे बने हो? भीमा के सवाल से भेड़िया सहम जाता है और सोचने लगता है, अब मुझे भीमा को तुम्बाड़ का रहस्य बताना ही होगा। मेरे मरने के बाद क्या तुम भी मेरी तरह धन कमाना चाहते हो? जी पिताजी। तो चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें धन कमाने का रहस्य बताता हूँ। फिर भेड़िया भीमा को तुम्बाड़ का रहस्य और धन कमाने का तरीका बता देता है। उसके बाद दोनों तुम्बाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बकरी मिलती है। वो उसे बेवकूफ बनाकर तुम्बाड़ की गुफा के पास लेकर जाते हैं। जाओ बेटे, इस बकरी को लेकर गुफा के अंदर जाओ और वहाँ जाकर जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। भीमा बकरी को लेकर गुफा के अंदर जाता है। दैत्य देवता प्रकट होइए। तू कौन है बालक? मेरा नाम भीमा है। मैं जग्गू भेड़िए का बेटा हूँ। आज से मैं ही आपका भोजन लाता रहूंगा। ये लीजिए आज का भोजन। दैत्य बकरी को खा जाता है और एक सोने की मोहर देते हुए भीमा से कहता है, तो मेरे लिए रोज एक प्राणी लाते रहना। मैं तुझे रोज एक सोने का सिक्का देता रहूंगा। भीमा सोने की मोहर लेकर बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता के पास आकर कहता है, पिताजी, मैंने धन कमाना सीख लिया है। अब से मैं रोज यहाँ आया करूँगा। अगले दिन भीमा तुम्बाड़ जाने के लिए अकेले निकल पड़ता है। मेरे पिताजी को धंधा करना आता नहीं है। रोज उन्होंने एक प्राणी के बदले एक सोने की मुहर ही ली है। आज मैं 5 प्राणी लेकर जाऊंगा और 5 सोने की मुहर कमा कर लाऊंगा। फिर अपने बाप को कहूंगा, आपको धंधा करना ही नहीं आता। फिर भीमा जंगल के पास भोले भाले प्राणियों को लालच देकर तुम्बाड़ की गुफा में लेकर जाता है। दैत्य देवता प्रकट होइए। देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तू आ गया भीमा, और साथ में 5 प्राणियों को लेकर आया है ना? हाँ, मैं कम समय में ज्यादा धन कमाना चाहता हूँ, इसलिए आज से मैं रोज 5 प्राणियों को लेकर आऊंगा। ये सुनकर दैत्य जोर जोर से हंसने लगता है। आप हंस क्यों रहे हैं दैत्य? लगता है तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं
कि लालच बुरी बला है। आप कहना क्या चाहते हैं? तभी एक के बाद एक करके 6 दैत्य प्रकट हो जाते हैं। उन सभी दैत्यों को हंसता देख भीमा डर जाता है। ये 5 सोने की मोहर लेने के लिए मैं 5 प्राणियों को लेकर आया हूँ, मगर आप तो 6 दैत्य हैं। आज हम तुझे 6 सोने की मोहर देना चाहते हैं, 5 इन प्राणियों की और 1 तुम्हारी। तो क्या आप मुझे भी मार देंगे? हाँ, तेरे बाप को मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस दिन लालच करेगा वो आखिरी दिन होगा। भेड़िया अपने बेटे को ये बताना भूल गया था और अब भीमा अपने पिता से ज्यादा धन कमाने की लालच में मौत के मुंह में फंस चुका था। बचाओ, बचाओ, बचाओ! जैसे ही 6 दैत्य भीमा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी शेर सिंह वहां अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है। सावधान! मेरे जंगल के एक भी प्राणी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह की दहाड़ सुनकर सारे दैत्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम हमें मारना भी चाहो तो भी नहीं मार सकते हो शेर सिंह। ये देखो। शेर सिंह के साथ जितने प्राणी आए थे वहाँ पर उतने ही और दैत्य प्रकट हो जाते हैं। इतने सारे दैत्यों को देखने के बाद भी शेर सिंह नहीं डरता। मेरा नाम शेर सिंह है, मेरे पास हर दर्द की दवा है। इतना कहकर शेर सिंह जोर से दहाड़ता है। बाघ सिंह! बाघ सिंह के हाथ में एक हरे रंग का तोता होता है, जिसे दिखाकर बाघ सिंह कहता है, देखो दैत्यो, हम जानते हैं कि तुम सबकी जान इस तोते में है। अगर किसी ने चालाकी की तो तोते की गर्दन मरोड़ते हमें देर नहीं लगेगी। बाघ सिंह के हाथों में तोता देख सारे दैत्य डर जाते हैं। देख शेर सिंह, तोते को कुछ मत करना। तोते को कुछ मत करना कहते कहते दैत्य तोता लेने के लिए बाघ सिंह पर झपट पड़ते हैं, मगर बिजली की रफ्तार से बाघ सिंह तोते की गर्दन मरोड़ देता है। दैत्यों के खत्म होने के बाद शेर सिंह कहता है, अब हमें सब पता चल चुका है, हमारे जंगल से प्राणी कैसे गायब हो रहे थे। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं महाराज, हमें क्षमा कीजिए। अब तक तूने और तेरे पिता ने मेरे जंगल के कितने प्राणियों की जान लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। उसके बाद शेर सिंह जग्गू और भीमा को जंगल से बाहर निकाल देता है। उस दिन के बाद जंगल से कोई भी प्राणी गायब नहीं होता है और जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सापुतारा के जंगल में कई जानवर गुफा के बाहर खड़े होकर शेर से बातें कर रहे थे। शेर सिंह, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हमें जंगल के चारों ओर कांटे बिछाने होंगे। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर बाहर के खूंखार जानवर अपनी जंगल में घुस आती हैं। शेर सिंह, जंगल की सीमा पर खूंखार जानवर आ चुके हैं, पर आपके डर से हमारे जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं करते। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत भी नहीं कि कोई मेरे जंगल में घुस आए। फिर भी तुम सब मिलकर जंगल के चारों ओर कांटे बिछा दो। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी जंगल के बाहर कुछ खूंखार जानवर आते हैं। साथियों, इस जंगल में काफी जानवर रहते हैं। हाँ, जिन पर कब से हमारी नजर थी। तो देख क्या रहे हो? चलो इस जंगल में घुसकर भूचाल ला देते हैं। रुक जाओ, ऐसी गलती कभी मत करना। इस जंगल का राजा शेर सिंह है, वो बड़ा ही खतरनाक है। अबे डरपोक लोमड़ी, वो अकेला हम सबका क्या बिगाड़ सकता है? वो पलक झपकते ही हमें जान से मार सकता है। उसके डर से आज भी कोई इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। अरे लोमड़ी, माना कि तुम डरपोक हो, पर हमें क्यों डरा रही हो? देखो मैं अभी इसी वक्त जंगल में घुसकर कैसा कहर मचाता हूँ। भेड़िया कांटों भरे रास्ते से छलांग लगाकर जंगल में घुस जाता है। रुक जा टुंडू,
अकेला उधर मत जा। भेड़िया अपने साथी भेड़िया की एक नहीं सुनता और जंगल में चला जाता है। तभी उसके सामने एक जेब्रा खड़ा दिखाई देता है। अरे वाह जेब्रा, चलो इसे ही अपना शिकार बनाता हूँ। भेड़िया जैसे ही जेब्रा पर आक्रमण करता है, तभी जेब्रा भेड़िए को देखते ही तेजी से जंगल में भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शेर सिंह बचाओ, ये भेड़िया मुझे मारने आ रहा है, बचाओ। जेब्रा की आवाज सुनकर शेर सिंह अपनी गुफा से बाहर आकर भेड़िए के सामने खड़ा हो जाता है। सारे जंगलवासी भी वहाँ आ जाते हैं। कौन है तू और इस जंगल में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा तो तू है इस जंगल का राजा। सुना है सब डरते हैं तुझसे, पर मैं नहीं डरता। बोल क्या कर लेगा? शेर सिंह कहता नहीं, करके दिखाता है। शेर सिंह तेजी से हमला करके एक ही झटके में भेड़िए को जान से मार देता है और ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मेरी इजाजत बिना जंगल में आने वालों का यही हश्र होगा। शेर सिंह का रौद्र रूप देखकर सब घबराने लगते हैं। फिर शेर सिंह मरे हुए भेड़िए की लाश को लेकर जंगल के बाहर फेंक देता है। मेरी इजाजत के बिना जंगल में घुसने का यही अंजाम होगा। चलो निकलो यहाँ से। शेर की दहाड़ सुनकर चीता और उसके साथी वहाँ से भागकर अपने इलाके में चले आते हैं। बाप रे, शेर सिंह तो बड़ा ही खतरनाक है। उसने मेरे भाई को मार दिया, मैं भी उसे जान से मार दूंगा। तेरे भाई को मैंने जंगल में जाने से मना किया था, पर वो नहीं माना और उसने अपनी जान गंवा दी। वो मरा नहीं, शहीद हुआ है। अरे उसने हमारे लिए अपनी जान गंवाई है। ये तो सच है, हमारे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसने वहाँ जाने की हिम्मत दिखाई है। अगर अब भी हम शेर सिंह से डर के उस जंगल में शिकार करने नहीं गए तो यहीं भूखे मर जाएंगे। हाँ, अब शेर सिंह का कुछ करना पड़ेगा। चीते भाई, वो बड़ा शक्तिशाली है, हम क्या कर सकते हैं? मौका आने दो, मौका पाते ही हम शेर सिंह को खत्म कर देंगे और उसके बाद जंगलवासियों को नोच नोच कर खाएंगे। जंगल के बाहरी जानवर शेर सिंह के दुश्मन बने हुए थे। वो शेर सिंह को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बड़े जोरों से बारिश हो रही थी। तभी शेर सिंह बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तब अचानक एक चट्टान आकर शेर सिंह के ऊपर गिर जाती है। शेर सिंह काफी जख्मी हो चुका था। तभी वहाँ चीता और उसके साथी आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो शिकारी खुद शिकार होने हमारे सामने आ गया। यारो देखो, जंगल का राजा अपाहिज हो गया। मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। तुझे मारने के लिए हम कब से प्लान बना रहे थे, और जब तू इस हालत में हमारे सामने आया है तो क्या हम तुझे छोड़ देंगे? तूने मेरे भाई को मारा था, आज बदला लेने का मौका हाथ आया है। आज तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सारे मिलकर शेर सिंह को जान से मार देते हैं। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आज हट गया। हाँ, अब हम इसके जंगल के सारे प्राणियों को चुन चुन कर मारेंगे। रात होते ही चीता और उसके साथी शेर सिंह के जंगल में जाते हैं। उधर शेर सिंह के वापस नहीं आने पर सारे प्राणी चिंतित थे। वो अब तक क्यों नहीं आए? मुझे उनकी चिंता हो रही है। चिंता ना करे भाभी जी, वो बस आते ही होंगे। कोई अर्जेंट काम आया होगा, कोई जरूरी काम आ गया होगा। शेर सिंह इतने समय तक कभी बाहर नहीं रहते। बाज उड़ते हुए देख कर आओ कि वो कहाँ है। जी भाभी जी। बाज उड़कर जाता है। सभी शेर सिंह की चिंता कर रहे थे। तभी झाड़ियों में छुपे दुश्मन प्राणी उन्हें देख रहे थे। इन बेचारों को मालूम ही नहीं कि इनका राजा मर चुका है। हाँ, अब क्या करें? इन पर हमला कर दें? हाँ चलो। सारे प्राणी शेर सिंह की गुफा के पास आते हैं। उन्हें देखकर शेरनी और सभी डर जाते हैं। ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? रानी माँ, ये हमारे दुश्मन हैं। हाँ, हम तेरे दुश्मन हैं, क्योंकि तेरे शेर सिंह ने ही मेरे भाई की जान ली थी। तो क्या तुम यहाँ बदला लेने आए हो? बदला तो हम ले चुके हैं शेरनी। हाँ, हम अभी अभी तेरे शेर सिंह को स्वर्ग पहुँचा के आए हैं। तो क्या तुमने शेर सिंह को मार दिया? हाँ हाँ, हमने तेरे शेर सिंह को मार दिया और अब हम तुम सबको मार के खा जाएंगे। सच बोल, शेर सिंह कहाँ है? तुम्हारा राजा मर चुका है। ये सुनकर सारे जंगल वासियों के होश उड़ जाते हैं। तभी दुश्मन प्राणी कहता है, साथियों, हमला करो और मार दो सबको।
चीता और उसके साथी जंगलवासियों पर हमला कर देते हैं। घबराए हुए जंगलवासी इधर उधर भागने लगते हैं। बचाओ, बचाओ! शेर सिंह होते तो हमें बचा लेते। चारों ओर भयानक मंजर था। सब चीख चीख कर अपने शेर सिंह को पुकार रहे थे। तभी चीता चमेली हिरन को जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। तुम चाहती हो तुम पर रहम करके हम भूखे मर जाएं? जैसे ही चीता हिरनी को मारने लगता है, तभी सामने तेजी से एक शेर आता है। अजीब सा दिख रहा भयानक भूतिया शेर चीते पे हमला करके एक ही झटके में चीते को जान से मार देता है। लगता है शेर सिंह शैतान बनकर जंगल को बचाने आया है। ये तो भूतिया शेर है, भागो यहाँ से। भेड़िया और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख शेरनी बोली, मेरे सिर का ताज आ गया, अब किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे अन्नदाता आ गए, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दुश्मन प्राणी भागने लगते हैं, तभी शैतानी शेर एक एक करके उन्हें मारने लगता है। मुझे मत मारो शेर सिंह, दोबारा इस जंगल में मैं कभी नहीं आऊंगा। मुझे मारने वालों, मुझसे जान बचाने की उम्मीद रखते हो? शेर सिंह, मैं बाघ जाति का हूँ, हम दोनों तो चचेरे भाई हैं। मुझे मत मारो। मुझे मारते वक्त ये ख्याल नहीं आया था। मुझे मत मारो, मैं आपके साथ रहकर आपका वफादार कुत्ता बनकर रहने को तैयार हूँ। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें मरना होगा। फिर शैतानी शेर एक एक करके भेड़िया और उसके साथियों को बड़ी बेरहमी से मारकर खा जाता है। फिर वो सभी जानवरों के पास आता है। महाराज, आप इस रूप में? हाँ शेरनी, मरने के बाद मैं शैतान बन गया हूँ, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इस जंगल की सुरक्षा के लिए मैं हमेशा यहाँ आता रहूंगा। महाराज, आपके बिना जीना भी कोई जीना है। सारे प्राणी शेर सिंह को खोने का दुख मना रहे थे। तभी शेरनी शेर सिंह को एक खुशखबरी सुनाती है। सुनते हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी सुनकर शेर सिंह बोल उठा, वाह, ये खबर सुनाकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। सुनो जंगलवासियों, मेरे युवराज के बड़ा होते ही उसे जंगल का राजा बना देना। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कुछ महीनों बाद शेरनी एक शावक को जन्म देती है और जंगल में खुशी का माहौल छा जाता है। यूं ही कुछ साल बीत जाते हैं और शावक जवान हो जाता है। सारे प्राणी जंगल में सभा करते हुए बैठे हैं। शेर सिंह के कहने के अनुसार युवराज को जंगल का राजा बना दिया जाता है। महाराज शेर सिंह के हुक्म के अनुसार युवराज को इस जंगल का राजा घोषित किया जाता है। जंगल वासियों को नया राजा मिल जाने पर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। ये देख शेर सिंह की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।